क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। इस वीडियो में है एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें, देन आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें। कई बच्चों को क्या होता है कि ना, सिंप्लीफिकेशन में नंबर्स तो मल्टीप्लाई करने आते हैं, सभी आते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन 2-3 माइनस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, उसको कंबाइन करना, उनको समझ में नहीं आता है। तो यहीं आपको ध्यान देने हैं कि 2-3 माइनस एक साथ हो तो उसे हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें जो भी आपको ये प्रोडक्ट दे रखा है, दो नंबर्स के बीच जो प्रोडक्ट दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रखा है, इनको लेके इन दोनों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, देखो 3 1 जा 3 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3 × 1, तो यहाँ पे 3 और एक ही माइनस है तो माइनस तो लगेगा, एक माइनस होगा तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस लगेगा, दो माइनस होगा तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। ठीक है, जो दूसरा नंबर, जो इसके सेकंड पार्ट है वो है, देखिए 2, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हो ना तो फिर वो सेम नंबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 5 ही होगा और साइन क्या है, एक माइनस है तो मल्टीप्लाई में एक माइनस का साइन हमेशा लगा के चलने हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे ये -3। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट पे चलते हैं इसके। माइनस का 21 इंटू माइनस का 30। अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस में आएगा आंसर, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स के बीच। देखो 21 3 जा 63 होता है और एक जीरो का एक जीरो लगा दो। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 316 है और इसके साथ माइनस है, ये जो नंबर्स है ये माइनस में है और मल्टीप्लाई है यहाँ पे -1 है, फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया और 316 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 316 ही आएगा। ठीक है, 1 से कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो वो सेम नंबर निकल के आता है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं इसके ई वाले पार्ट पे। माइनस का 15 है और मल्टीप्लाई 0 है और माइनस का 18 है। ठीक है, देखो कोई भी नंबर हो और मल्टीप्लाई में उसके साथ एक जीरो हो, ठीक है, तो फाइनली इसका जीरो निकल के आएगा। -15 इंटू जीरो जीरो, और जीरो को फिर 18 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी जीरो, तो एक जीरो होने चाहिए मल्टीप्लाई में, सारे नंबर को क्या करेगा, अपने जैसे बना देगा, जीरो बना देगा। मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखने हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है, जीरो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हो आप कि जीरो में कोई भी नंबर, एनी, मैं ले लेता हूँ x, जीरो में यहाँ x कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो में आप कोई भी नंबर को आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनली क्या निकल के आता है, जीरो। नेक्स्ट f नंबर, माइनस का 12 है और मल्टीप्लाई माइनस का 11 है और इंटू 10 है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, पहले या तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे ठीक है। ऐसे आप अगर नंबर वाइज करते हो ना, एक सीरीज में करते हो ना मल्टीप्लाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही निकल के आता है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो सबसे पहले 12 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो निकल के आएगा, तो यहाँ पे 12 और इंटू 11 आप करोगे तो 12 और 12 को ऐड कर दो, 231 132 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस और इंटू यहाँ पे क्या है, 10 है। अब 10 से मल्टीप्लाई करने हैं तो सिंपल है, 132 को लिखो आप और एक जीरो को यहाँ पे ला लो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो जी नंबर क्वेश्चन है वो है 9 इंटू माइनस का 3 और इंटू यहाँ पे माइनस का 6 है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, देखो 6 3 जा 18
ठीक है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 6 3 जा 18 और इंटू क्या है यहाँ पे 9 है। अब 18 9 जा क्या होता है, 18 9 जा आपका 162 होता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। टेबल तो याद होनी चाहिए, है ना। अब आते हैं एच नंबर क्वेश्चन पे। माइनस का 18 है, इंटू माइनस का 5 है और इंटू माइनस का 4 है। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो देखो, पहले इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और 18 5 जा 90 होता है और इंटू माइनस का 4 है। अब यहाँ पे ध्यान देने हैं, एक माइनस है, वो भी 4 जो है वो माइनस का है और 90 जो है वो प्लस का है। तो यहाँ पे एक माइनस है, तो एक माइनस तो बाहर को आप लगा दो, पहले एक माइनस को बाहर खींच के ला दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 जा 36 और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं हाई नंबर क्वेश्चन पे। 1 जो है वो माइनस का है और बीच में साइन है मल्टीप्लाई, यहाँ पे -2 भी मल्टीप्लिकेशन में है, -3 भी मल्टीप्लिकेशन में है और 4 जो है वो प्लस का है, 4 जो है वो प्लस का है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करें, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 है और इंटू 4 है, 2 3 जा 6, एक माइनस है तो इसको बाहर खींच के ला दो और यहाँ पे 4 बच गया, 6 4 जा 24, माइनस का साइन लगेगा तो माइनस का 24 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे क्यों माइनस में आया है, तो देखो सीरीज वाइज देखो, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, जब ऑड नंबर माइनस होते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस लिखना है। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इवन वाले होते हैं ना 1 और 2 तो ये प्लस में होते हैं, और जो ऑड वाले होते हैं ना, ऑड वाले वो माइनस निकल के आते हैं। अब ऑड नंबर कौन कौन सा है और इवन नंबर कौन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 2 4 6 8 इस तरीके के ये इवन होते हैं, और जो ऑड होता है 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 इस तरीके से ये ऑड होता है। तो यहाँ पे एक माइनस होगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे देखे थे ना एक माइनस था तो माइनस हमें आया। अगर 3 माइनस हुआ तो फिर भी माइनस, 3 माइनस था तो 3 एक माइनस निकल के आया। 5 माइनस होता मल्टीप्लिकेशन में तो भी माइनस आता। अब देखो 2 माइनस था तो प्लस में, 4 माइनस होगा तो भी प्लस में, 6 माइनस होगा, 6 माइनस होगा और उनका बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का होगा तो वो भी क्या करेगा, प्लस देगा। ठीक है, और ऑड नंबर में होगा तो वो माइनस देगा। यहाँ से ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ताकि वो कैलकुलेशन का कोई दिक्कत नहीं रहेगा और आप इवन को देख के ही आप माइनस लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ये है, इसके जो ये नंबर क्वेश्चन है, माइनस का 3 इंटू माइनस का 6 है और इंटू माइनस का 2 और इंटू माइनस का 1 है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे देखो 4 माइनस है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन भी देख लेने हैं। अब ये नहीं बीच में प्लस है तो फिर गड़बड़ हो जाओगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी देख लेने हैं, तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पे 4 माइनस अपने को दिख रहा है और 4 इवन होता है तो सबसे पहले प्लस में आंसर तो आएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, 36 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही रहेगा। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो दूसरे नंबर क्वेश्चन है वो आपको एक बार बता देता हूँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई दी फॉलोइंग, मतलब आपको शो करने हैं, दिखाने हैं कि ये वाला जो बीच में देखो इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, जब भी बीच में इक्वल लगता है तो वो क्या बोलते हैं, उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला जो है ये ई वाला के बराबर आपको शो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और देन इसको सॉल्व करते हैं। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे 18 है, आपको वेरीफाई करने हैं, मतलब कि शो करने हैं, दिखाने हैं।
18 इंटू क्या है 7 है, 7 है प्लस का, और यहाँ माइनस का 3 है, ब्रैकेट क्लोज्ड है, और यहाँ पे 18 इंटू 7 है, ये भी क्लोज्ड है, और प्लस में यहाँ पे 18 इंटू माइनस का 3 है। ठीक है, इस तरीके से। और इन दोनों को क्या दिखाने हैं, बीच में इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब इन दोनों को इक्वल शो करने हैं। अब इक्वल मन से नहीं, इक्वल होगा तो इक्वल दिखाएंगे, नहीं होगा तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो 7 में से आपको क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट अभी क्लोज करने हैं क्योंकि इसको सॉल्व होने के बाद ब्रैकेट को आप हटाएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, 18 के साथ ए मल्टीप्लिकेशन में है, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा, और इंटू 18 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते ही ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं। 18 4 जा 72 होता है। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं, क्या ये 72 आता है या नहीं आता, लेकिन अपने को तो दिखाने हैं, शो करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो, 18 7 जा क्या होता है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 7 जा क्या होता है, 126 होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, देखिए एक माइनस है, ऑड माइनस है, तो माइनस तो आएगा, 18 3 जा 54, लेकिन साइन क्या है, माइनस का। ठीक है, तो 126 में से प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे क्या है 54, इनको सब्ट्रैक्ट कर दे, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 12 में से 5 जाएगा तो 7। ठीक है, तो ये क्या आ गया, दोनों इक्वलिटी आ गया। यही आपको क्या करना था, शो करना था, दिखाना था, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप दिखाकर आप यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके सेकेंड वाला जो पार्ट है, ए पार्ट 1 था, ए पार्ट 1 था, और इसके पार्ट जो 2 है, देखिए इन न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, पहले वाले बुक में बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन अब की बार सिर्फ 4 ही क्वेश्चन इसमें कर रखा है। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 21 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस का 4 है, प्लस का यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ माइनस का 21 है, माइनस का 4 है, प्लस में यहाँ पे माइनस का 21, और मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ माइनस का 6 है। ठीक है, माइनस का 6 है, ब्रैकेट क्लोज है, इस तरीके से है। अब इनको भी आपको शो करना है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, और फिर आप बताएं, और आपको प्रूफ करना है, दिखाना ही है, इक्वल इक्वल ही होगा, क्योंकि पहले ही इन्होंने बोल दिया है कि वेरीफाइड है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करने हैं, शो करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको सॉल्व करें। इनको सॉल्व कैसे करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो फिर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो उससे अच्छा इस ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लो, और देन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 21 है, यहाँ पे हम LHS लिख सकते हैं। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड वाले हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 21, मल्टीप्लाई का साइन है, इसको सॉल्व कर ले पहले। तो यहाँ पे देखें, माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या है 21 मल्टीप्लाई। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इनको ऐड कर दें, लेकिन साइन हमेशा बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आपको 2 ही चीज़ पर ध्यान देने हैं। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट बता रखा था कि साइन हमेशा बढ़ेगा, तो बड़े का साइन हमेशा लगेगा। ठीक है, तो बड़े का साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है। हालांकि छोटे में भी माइनस है, लेकिन कई बार छोटे में ना हो, बड़े बड़े में अगर माइनस हो तो बड़े वाले का ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो माइनस का 10। अब देखो मल्टीप्लाई में इवन मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, कि इवन टाइम है, तो यहाँ पे दो माइनस है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो प्लस में, और 21 इंटू 10 जहाँ पे क्या होता है 210, यही क्या होगा इसका
अभी आंसर नहीं लिखने हैं क्योंकि अपने को दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, देन आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 21 इंटू 4 क्या होता है 84, माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस आएगा क्योंकि दो माइनस है और उनका मल्टीप्लिकेशन बीच में है, ठीक है। तो प्लस में आएगा और यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है। यहाँ पे 21 इंटू 6 कितना होगा 106 होगा, 126 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ही माइनस है, नहीं दो माइनस है, तो भी प्लस में होगा, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर दें, 6 4 10 और 8 और 12 20, 6 और 10 1 कैरी और 8 और 12 20 और 1 21, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था, शो करना था, दिखाना था। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। फॉर एनी इंटीजर्स, कोई भी एक इंटीजर है, इंटीजर ए, मतलब कोई भी इंटीजर है ए की जगह पे, ठीक है। ए को आप कोई भी इंटीजर रख सकते हो। इंटीजर क्या होता है, जीरो भी इंक्लूडेड होता है इंटीजर में, और 1 2 3 पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले -1 -2 इस तरीके के जो भी नंबर होते हैं सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। व्हाट इज दी -1 इंटू ए इज इक्वल टू, थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब कि ए जो है ना वो क्या मेंशन कर रखा है कि ए एक इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपका -1 -2 -3 इस तरीके के जो नंबर होते हैं, या फिर जीरो ले लो, या फिर 1 2 3 इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर इसको बोलते हैं, ठीक है। और कौन कौन से नंबर इंटीजर नहीं होते हैं वो भी मैं आपको बता, जैसे कि रेशनल नंबर है, या फिर इरेशनल है, रूट वाले, पाई हो गए, या फिर कोई डेसिमल नंबर हो। इस तरीके के जो नंबर होते हैं इसको हम इंटीजर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है ये बोल रखा है कि ए कोई एक इंटीजर है, -1 इंटू ए किसके इक्वल होगा, ए आपको पूछ रहा है कि -1 और इंटू ए वो किसके बराबर होगा। तो -1 इंटू ए, ठीक है। ए कोई एक इंटीजर है, चलो ए में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही माइनस है दोनों के बीच, और बीच में साइन है मल्टीप्लाई, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही माइनस है, 1 टाइम माइनस है, अगर 2 टाइम माइनस होता है, इसमें भी माइनस होता तो प्लस होता, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो -a के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे रखोगे वो नंबर यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेंशन कर रखा है कि ए जो है ये कोई एक इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटीजर्स विच प्रोडक्ट विथ -1 इज, ठीक है। कि आपको -1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये नंबर सब निकल के आएंगे। -1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि -21 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो सेकेंड पार्ट है कि -1 में, ध्यान देना, -1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको -22 निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कब आया होगा, जब इन दोनों के बीच एक ही माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि दो ही नंबर है ना, 3 नंबर होता तो शायद तीनों में माइनस होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ही नंबर है, 2 नंबर के बीच आंसर में माइनस कब निकल के आता है, जब 2 नंबर में किसी एक नंबर का साइन माइनस हो, ठीक है। तो इसका साइन तो ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, 22 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तभी तो ये -22 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 22। हालांकि इसको आंसर मत बोल देना, क्या मल्टीप्लाई होगा कि ये निकल के आएगा, इसका मीनिंग पूछ रहा था, ठीक है। तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। इसके सेकेंड पार्ट में है, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। इसकी जो बी नंबर क्वेश्चन है, ए है और ए बी है।
कि अब बोल रहा है कि 37 आपको लाना है, किस में मल्टीप्लाई करके, -1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 37 निकल के आए, सोचो। तो आप यहाँ पे देखो प्लस का है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना, 1 में तो शायद ये नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक माइनस है, एक माइनस लगाओगे तो ए निकल के ए नहीं आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों में माइनस लेना होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस, और 37 1 जा 37, ठीक है। तो अपना आंसर जो होगा वो माइनस का 37 आएगा, ठीक है। ए इसका आंसर होगा, इसका 22 आंसर होगा। अब नेक्स्ट है कि जीरो लाना है आपको, कि -1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको जीरो आएगा। तो कोई भी नंबर हो, अगर उसको जीरो बनाना है ना, तो फिर आपको जीरो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई नंबर नहीं है कि इसको जीरो बना दे, ठीक है। जीरो ही इसको जीरो बनाएगा, जीरो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो वो जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट इसके लास्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, यहाँ से अपने को स्टार्ट करने हैं, -1 × 5 से स्टार्ट करने हैं। राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1 × 1, ठीक है। मतलब आपको क्या करने हैं, आपको शो करने हैं इस प्रोडक्ट से शुरू करके यहाँ तक पहुँचने हैं, ठीक है। और आपको दिखाने हैं, और आपको क्या करने हैं, एक पैटर्न भी बताने हैं, ठीक है। आपको पैटर्न भी बताने कि किस हिसाब से कैसे वो चला है, ठीक है, वो पैटर्न आपको बताने हैं, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले ये 4th नंबर क्वेश्चन है, आपको -1 से, आपको -1 × 5 से शुरू करने हैं, और -1 × -1 यहाँ तक पहुँचने हैं, ठीक है, जो कि 1 के बराबर है, यहाँ तक पहुँचने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में सेंटर पॉइंट जो होता है वो 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 तक है, तो 5 तक हमने लास्ट 5 तक है तो 5 तक ले लिया। यहाँ पे -1 -2, माइनस वाले ज़्यादा नहीं है तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। मतलब ये देखो, ये -1 है, यहाँ पे ध्यान देना, ये -1 है, ठीक है, यहाँ भी -1 है। मतलब इन दोनों का जो पहला नंबर है वो दोनों का सेम है। डिफरेंस है इसमें कि ए है 5 और इसका है -1, मतलब यहाँ से चलने हैं और यहाँ तक पहुँचने हैं अपने को, क्लियर है। अब देखो, -1 × 5 क्या होता है, -1 × 5 क्या होता है, -5, ठीक है। -1 × 4, अब 4 को ले लो, 5 ले लिया ना, अब 4 ले लो तो -4, -1 × 3 -3, -1 × 2 क्या होगा, -2, -1 × -1, अब आ गए यहाँ पे, नहीं जीरो भी है ना, तो जीरो, -1 × 2 ले लिया, वो 1 है ना, तो 1 है तो क्या आ जाएगा, -1, -1 × 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है, 1 से छोटा 0 भी होता है, ठीक है। सबसे पहले 0 होता है, उसके बाद ही -1 छोटा होता है, तो 0 होता है तो ये भी 0, 0 से छोटा कौन सा है, -1, तो ये क्या हो गया, 1 के बराबर, ठीक है। यहीं तक आने हैं, यहीं तक आने हैं ना, यहीं तक आने हैं अपने को, तो यहीं तक पहुंचना है, ठीक है। चलो ये तो हमने लिख लिया, इसको हमने दिखा दिया, ठीक है। यही बोल रहा था कि आपको शो करने थे, आपको क्वेश्चन में बोल रहा था कि शो करने थे, ठीक है। लेकिन आपको क्या, किस पैटर्न के हिसाब से आप चले हो उसको आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो, पैटर्न कुछ भी नहीं है, पैटर्न कुछ खास नहीं है, पैटर्न यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि अगर यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है, पैटर्न यहाँ पे क्या डिफरेंस है इसका, इसका डिफरेंस है, अगर इसमें +1 ऐड करते हैं ना, +1 ऐड करते हैं तो ए बनता है, ठीक है।
-5 में आप +1 ऐड करोगे तो देखो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, साइन बढ़ेगा तो माइनस, बड़े का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लग जाएगा, तो -4 आ गया। -4 में आप फिर क्या करते हो, +1 ऐड करते हो तो ये नंबर मिलता है, ठीक है। इसमें आप फिर +1 ऐड करते हो तो ये नंबर मिलता है, इसमें आप +1 करते हो तो ये नंबर मिलता है, फिर ऐसे ही +1 इसमें भी करेंगे तो 0 मिलेगा, और यहाँ पे भी अपने को 1 मिलेगा अगर 0 में 1 ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो आपका पैटर्न कुछ भी नहीं है, पैटर्न आपका यहाँ पे ए में, ए कोई एक इंटीजर है, ए एक क्या है, इंटीजर है, इसमें आपको 1 को ऐड करते चलना है, ठीक है, और ये सभी नंबर्स आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको दिखाने थे, यही आपको शो करने थे, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको प्रॉपर तरीके से बनाने पड़ेंगे, ठीक है, एग्जामिनर को समझाने पड़ेंगे, ठीक है।